तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। मसीह खुदावन जो अपने जख्मों की वजह से टूट रहा था, जो कि जिस्म से लगातार खून बह रहा था, खून के बहने की वजह से उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो रही थी। डिहाइड्रेशन का मतलब है कमजोरी पैदा होना, जिस्म में पानी की कमी हो जाना। लगातार जिस्म से बहता हुआ खून, उससे होने वाली फटीग जो है, उससे होने वाली जज्बात के अंदर जो तोड़ फोड़ है, मसीह खुदावन सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, और बर्दाश्त वो मजबूरी से नहीं कर रहा था, वो ये सब कुछ बर्दाश्त करना चाहता था, इसलिए ये सब बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि उसको पता था मेरे जो जख्म हैं वो इंसान की जिस्मानी आर का इलाज है, मेरी जो रूहानी तकलीफ है वो इंसान की जिस्मानी रूहों का बायस बनेगी। मसीह खुदावन को 2 चीजें पीने के लिए दी गई, और उनमें से एक चीज ऐसी है जो मसीह खुदावन चख कर भी ना चखा। कलाम मुकद्दस में भी देखते हैं तो यहाँ पता चलता है कि खुदावन यीशु मसीह को पित मिली हुई मैं दी गई। पित मिली हुई मैं उनको दी गई जो डाकुओं को और मुजरिमों को और बदतमीजों को दी जाती थी, क्योंकि उसको पता था। जरा सोचिए, जब किसी के हाथों में कील ठोक दिए जाएं तो वो उनको दुआएं देगा, या कील ठोक दिए जाए तो क्या वो उनको कोड़े नहीं मारेगा? तो वो उनको दुआएं देगा, बल्कि उनको बुरा भला कहेगा, उनको गालियां देगा, बदतमीजी करेगा। कील जो ठोक रहे थे वो उनको बहुत सी तकलीफात दे रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने सब तकलीफात बड़े नाजुक अंदाज में सही, और उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पाएं। और वो सिर्फ 7 मर्तबा अपनी जबान उसने खोली, इसके अलावा वो बिल्कुल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। और वो मसलूक होने वाले हैं जिसके सामने पित मिली हुई मैं पेश कर दी जाती है, जो कि उसके पीने के बाद जो पीने वाला है वो नशे में आ जाता है, और नशे की हालत ही में दुनिया से चला जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसे क्या कुछ बर्दाश्त किया है। ये मसीह खुदावन के साथ ये हालात नहीं थे। मसीह खुदावन हर चीज को बर्दाश्त करना चाहता था, हर दुख को बर्दाश्त करना चाहता था, हर गम को बर्दाश्त करना चाहता था जो कि उसके दुश्मन उसको दे रहे थे। मसीह खुदावन उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते थे कि वो देख रहे थे कि वो क्या करते हैं। और मसीह खुदावन ने जो अपनी जिस्मानी हालत में महसूस किया तो उसे पानी की जरूरत पड़ी, तो उसने कहा, यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28 आयत में कहा कि मैं प्यासा हूँ। और जरा सोचिए, उसके दुश्मनों ने उसे क्या दिया? उसके दुश्मनों ने उसे सिरके से भरा हुआ एक बर्तन था जिसमें भिगोया हुआ एक स्पंज दिया और उसको पीने के लिए दिया। जब उसने वो सिरका पिया तो उसके अंदर जख्म हो गए, उसके अंदर आग लग गई और उसका स्टमक जलने लगा। उसने आसान मौत को रद्द कर दिया। उसके सामने पित मिली हुई मैं उसकी सूरत में पेश की गई और उसने उसे मौत को कबूल किया। उस मौत को आम इंसान कबूल नहीं कर सकता, पर यीशु ने इस भयानक मौत को कबूल किया। जरा सोचिए, जैसे ही सिरका उसके अंदर उतरा होगा तो जहां जहां भी जाता गया होगा उसके अंदर जख्म करता गया होगा,
اور اس سرکے نے اس کو تکلیف زیادہ بڑھا دی ہوگی، اور تکلیف کے بڑھنے کی وجہ سے مسیح خداوند کی جو حالت تھی وہ خراب ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتا رہا کیونکہ وہ حقیقت میں پیاسا تھا، اور اس کی محبت کی پیاس تھی جو اس کو اس دنیا سے لینی تھی۔ اس محبت کی وجہ سے اس نے دنیا میں آ کر اپنی جان دی تاکہ وہ ہم سب کو اپنے گلے لگائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ وہ ہماری روحوں کا پیاسا تھا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اتنا خون جسم سے نکلنے کے بعد، اتنی مار کھانے کے بعد، اتنے کوڑے کھانے کے بعد کسی بھی انسان کے اندر خون اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، پر مسیح خداوند کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اس نے سب کچھ برداشت کیا کیونکہ سب کچھ برداشت کر کے میرے لیے اور آپ کی نجات کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ آئیے ذرا سوچئے، ہم اپنے اندر بھی پیاس رکھیں اور اپنے اندر بھی وہ تڑپ پیدا کریں اور اپنے اندر وہ پیاس پیدا کریں جو خداوند نے ہمارے لیے اپنے اندر ہمارے اندر پیاس کو پیدا کیا تھا۔ یسوع، اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ خداوند نے ہمارے لیے کیا کچھ سہا، اور جب آپ یہ سب کچھ جان لیں گے تو یسوع مسیح سے یہ کہیں گے کہ جند لائی یسوع دے ناوے اسی نے کچھ اور جان دے، کیونکہ جب آپ کو اس کی تڑپ اپنے اندر محسوس ہوگی پھر آپ کہیں گے یہ سب کچھ جو میرا ہے آج سے یسوع مسیح کا ہے۔ خدا کرے ہم سب اپنی زندگیاں یسوع کو سونپ دیں۔ آمین۔